I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने निवी को स्कूल भेजा था और वहाँ मैं नीचे गई थी ना, तो स्वेटर पहन जाना भूल गई थी। नीचे बहुत ज़्यादा ठंडक थी और ऊपर आई ना तो हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी। तो वैसे तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, पर निवी के स्कूल में अब हाइब्रिड मोड में क्लासेस चला रहे हैं कि अगर बच्चों को स्कूल आना है तो स्कूल भी आ सकते हैं, और जिनको ऑनलाइन करना है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। पर आज निवी ने जिद की थी, उसको स्कूल जाना था। मैम भी काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि बच्चे स्कूल आ सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आज एक दिन निवी को स्कूल भेज देते हैं। तो आज जब मैं नीचे उसको छोड़ने गई ना, तो वैन में एक भी बच्चा नहीं था। तो ख़ैर मैंने उसको बिठा तो दिया, पर मैं बाद में सोच रही थी कि मुझे उसको नहीं भेजना चाहिए था। और वैन वाला भी बोला कि अभी छोटे बच्चे नहीं जा रहे हैं, आप मत भेजो। पर अब निवी तैयार हो गई थी और वो भी ज़िद करने लगी थी। तो मैंने भी सोचा कि चलिए भेज देते हैं, क्योंकि आगे सैटरडे संडे की भी छुट्टी है और हो सकता है शायद कि मंडे से स्कूल सभी बच्चों के ओपन हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी और अपने लिए मैं बना रही थी ये चीला का जो बैटर था ना, निवी के लिए बनाया था। तो वो रखा हुआ था, तो एकदम प्लेन बैटर, उसमें थोड़ा-सा मैंने और मिक्स कर लिया था। और ये फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और इसको मैंने डायरेक्ट तवे पे डाल दिया। तो जब डायरेक्ट आप फ्रिज से कोई भी ठंडी चीज़, इसका डोसा या चीला कुछ भी बनाएँगे ना, तो ये इस तरीके से चिपक जाता है और बिल्कुल भी अच्छा बनता नहीं है। तो बस जल्दबाज़ी में, मुझे क्योंकि नहा के आती हूँ ना, तो बहुत तेज़ भूख लगती है, तो ये कुछ इस तरीके से मेरा चीला बन के तैयार हुआ था। और सांभर मैंने कल रात को बनाया था, थोड़ी दाल रखी थी, तो दाल ऐसे कोई सर्दियों में मतलब ठंडक हो रही है ना, तो कोई ऐसे दाल खाता नहीं है। तो इसलिए बस मैंने इसमें थोड़ा-सा छौंक लगा के इसका सांभर तैयार कर दिया था। तो बस अभी-अभी अपना सांभर गरम कर लेंगे, तो ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. घर में होती सारी चीज़ें हैं, पर जब ज़रूरत पड़ती है ना, तब कोई भी चीज़ काम में नहीं आती है। जैसे कि माइक्रोवेव में जो बर्तन होते हैं ना, उनको उठाने के लिए मैंने ग्लव्स भी ले रखे हैं, पर वो ग्लव्स पता नहीं क्यों मुझे सही नहीं लगते हैं। जब उनसे कोई भी बर्तन वगैरह कुछ भी इसमें से निकालती हूँ ना, तो थोड़ा स्लिप होने का डर रहता है। इसलिए मोस्टली जो कपड़ा होता है ना, मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। पर घर में जब कोई भी चीज़ आती है ना, जैसे माइक्रोवेव आया था ना, तो सबसे पहले मुझे लगा था कि नहीं, उसका ग्लव्स होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसका ग्लव्स खरीद कर लाई थी और मुश्किल से शायद 1 या 2 बार ही उसका इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा किया नहीं है, और डेली यूज़ में बस ये कपड़ा ही काम में आता है। तो यहाँ पर ना ये चटनी भी बनी रखी हुई थी। एक्चुअली ना चटनी का ये मिक्सचर है ना, जो बना के मैं थोड़ा-सा रख लेती हूँ और जब भी खाना होता है तो दही में मिला लेती हूँ, पर यहाँ पर मैंने इसको छाछ रखा था, तो छाछ में थोड़ा-सा मिला लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 चीले सेंक लिए थे और इसको मैं खाऊँगी सांभर के साथ, चटनी के साथ। तो ये आज मेरा हो जाएगा ब्रंच समझ लीजिए, क्योंकि इसको इतना हेवी हो जाएगा ना, फिर इसको खाने के बाद ना लंच की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर फिर भी आज लंच तो ख़ैर बनेगा ही, क्योंकि निवी के लिए, निवी के पापा के लिए। तो चलिए पहले सबसे अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं आगे के काम। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. कुछ दिनों से मैं ड्राई फ्रूट्स डेली ही खाना भूल जाती हूँ, और जब भी मैं अपने सोफ़े पे आके यहाँ पर बैठती हूँ ना, तब मुझे टेबल पर अपने ड्राई फ्रूट्स नज़र आते हैं। तो वैसे तो सोचती हूँ कि सुबह सबसे पहले ये खा लिया करूँ, पर याद ही नहीं रहता है, तो जब याद आता है ना, तब मैं खा लेती हूँ। और मुझे ना साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इडली, डोसा, सांभर, उत्पम, ये सारी चीज़ें पता नहीं कब मेरी फ़ेवरेट हो गई, और पहले मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो कहते हैं ना, एक टाइम जैसे-जैसे निकलता जाता है ना, सारी चीज़ें पसंद आती जाती हैं, जैसे-जैसे हम बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो जैसे अभी मैं निवी को ज़िद करती हूँ ना, फिर मैं यही सोचती हूँ कि बड़ी हो जाएगी तो अपने आप ही सारी चीज़ें खुद से ही खाने लगेगी। तो यहाँ मैंने अपना ब्रंच किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बनाई थी, ये खड़ी मसूर की दाल है, जो काली वाली दाल होती है मसूर की, वो। और इसमें ही सारा प्याज़, टमाटर वगैरह सब मैं एक साथ डाल के इसको उबाल लेती हूँ। थोड़ी-सी गाढ़ी लग रही थी, तो इसमें मैंने गर्म पानी डाला है और अभी इसको थोड़ा-सा और मैं गैस पर चढ़ा के थोड़ा-सा और खौलने को दूँगी,
और इसके साथ मैं हमेशा बनाती हूँ चावल, तो इस दाल के साथ ना चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये दाल मेरी फ़ेवरेट है। निवी को भी पसंद आती है और इसमें ना बहुत ढेर सारा लहसुन डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ सारी चीज़ें ना मैं दाल में एक साथ ही डाल देती हूँ, जैसे प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और सब कुछ डाल के दाल को उबाल लेती हूँ। उसके बाद फिर हींग, जीरा का लास्ट में मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ दाल जब तक बन जाएगी ना, उसके बाद फिर मैं इसी कुकर में चढ़ा दूँगी चावल। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby. घर के काम करते-करते कब निवी के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है और आज सुबह इसको जब स्कूल स्वेटर पहना के भेजा था ना, तो नीचे मैंने एक इनर भी पहना दिया था, मुझे लग रहा था ठंड ज़्यादा ना हो, तो इसको स्कूल में गर्मी लग रही थी और इसने अपना स्वेटर उतार कर बैग में रख लिया था। और आज निवी बता रही थी कि उसकी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, 5-7 बच्चे ही आए थे और टोटल स्ट्रेंथ इसके क्लास की कम से कम 44 बच्चों की है। तो बस मैंने भी सोच लिया है कि अब मैंने आज इसको भेज दिया था, अब मैं आगे इसको अभी नहीं भेजूँगी, जब तक पूरे बच्चों की क्लासेस ऑफलाइन नहीं हो जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस चलेंगी ना तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। और ये देखिए, ये रोज में शर्ट को कितना गंदा करती है, जबकि मैंने स्वेटर पहनाया था उसके बावजूद जब इसने उतार दिया होगा ना, उसके बाद इसकी शर्ट का हाल कुछ इस तरीके से रहता है। तो मुझे डेली इसकी शर्ट को वॉश करना पड़ता है और हाथ से ही धोना पड़ता है रगड़ के, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं ना तो वो मशीन में भी अच्छे से साफ नहीं होते। तो बस निवी रोज की मेरे लिए एक मेहनत भरा काम लेकर आती है। तो चलिए अब निवी को कपड़े वगैरह चेंज कराते हैं, शर्ट को भी मुझे धोना है। फिर शाम को हम लोग गए थे अपने दूसरे घर। तो जी हाँ, इसी बिल्डिंग में हमारा एक और फ्लैट भी है, हमारा दूसरा घर, जो कि अभी तक रेंट पर उठा हुआ था। तो आज वो खाली हो रहा है, तो उससे पहले उसको पूरा चेक करना था। तो वो इसी बिल्डिंग में है, दूसरे वाले ब्लॉक में। तो चलिए वहाँ पर चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है हमारा दूसरा फ्लैट। Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. तो यहाँ वाला जो फ्लैट है ना, इसमें आप बाहर देख रहे हैं मेरे मम्मी-पापा के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। तो जी हाँ, ये फ्लैट मेरी छोटी सिस्टर का फ्लैट है, जो कि उसने अपनी शादी से पहले लिया था। छोटी सिस्टर यहीं दिल्ली में जॉब करती थी, तो ये सोचा था कि यहीं रहेगी वो, तो अपना खुद का एक फ्लैट होगा। पर जैसे ही इस फ्लैट पे यहाँ पर हम लोगों ने गृह प्रवेश किया था, उसी दिन गृह प्रवेश वाले दिन उसकी शादी फिक्स हो गई थी। तो उसके बाद फिर कोविड आ गया था और कोविड के टाइम पर ही उसकी शादी की गई थी, तो हम लोगों ने इसी फ्लैट से उसकी शादी भी की थी। तो इसलिए इस फ्लैट में कोई ज़्यादा बिल्कुल रहा ही नहीं है, केवल शादी के लिए बस इस फ्लैट को हम लोगों ने यूज़ किया था और उसके बाद हम लोगों ने इसको रेंट पर उठा दिया था। तो जब से हम लोग यहाँ रहते हैं, तो तब से ये फ्लैट रेंट पर उठा हुआ है और अब ये खाली हो रहा था, तो एक बार इसको पूरा चेक करना था कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। और ये टॉप फ्लोर का फ्लैट है और दिल्ली का ये सिस्टम तो आपको पता ही होगा कि जिसका टॉप फ्लोर होता है, टेरेस भी उसी की होती है। तो यहाँ बस इस वजह से हम लोगों ने उसको ये टॉप फ्लोर का फ्लैट दिलाया था कि जिससे एक टेरेस हम लोगों के पास रहेगी, क्योंकि मेरा फ्लोर जो है वो सेकंड फ्लोर है, तो हम लोगों के यहाँ टेरेस नहीं थी। तो यहाँ बस सारी चीज़ें हस्बैंड ने एक बार चेक कर ली थी और मेरे और सिस्टर की जो फ्लैट की जो टेरेस है ना, वो एकदम अगल-बगल है। तो हम लोग जब इसकी शादी हुई थी ना, तो यहाँ टेरेस से ही एक-दूसरे मतलब स्टेयर्स नहीं उतरते थे और सीधे टेरेस से ही नीचे चले जाते थे। और उसकी शादी को भी 3 साल होने वाले हैं और 3 साल बाद आज हम लोग इस टेरेस पर आए हैं। मतलब बिल्डिंग तो बिल्कुल एक ही है और बस छत भी अगल-बगल है। पर कभी ऐसे मतलब जाना ही नहीं होता और वैसे भी अगर आपका फ्लैट वगैरह रेंट पे रहता है ना, तो फिर वहाँ पर जाकर चीज़ें देखना या चेक करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ सारी चीज़ें देखकर हम लोग थोड़ा देर नीचे घूमे-घामे और उसके बाद आ गए थे ऊपर, क्योंकि अब निवी को लगाई थी भूख। और आज डिनर में, क्योंकि आज लंच-ब्रंच सब कुछ बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था, तो मैं डिनर में आज बना रही थी केवल पोहे। तो बहुत सारी सब्जियाँ मैं यहाँ पर कट करके गई थी। Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. रात का डिनर और निवी की पढ़ाई दोनों मेरे मोस्टली एक ही टाइम पर होते हैं, तो यहाँ एक साथ मैं खाना भी बनाती जाती हूँ और निवी का होमवर्क वगैरह जो भी रहता है वो भी करवाती जाती हूँ। और जब 2 काम एक साथ करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होती ही जाती है। तो यहाँ पर तेल मैं कढ़ाई में रख के चली गई थी और आजकल लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, तो लोहे की कढ़ाई में ना तेल वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, चीज़ें जल भी जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है।
तो यहाँ पर बस सबसे पहले ना मूँगफली को फ्राई कर लेंगे और वैसे भी मैंने सब्जियों में ना मटर भी डाली है, तो पोहे में जितनी ज़्यादा चीज़ें डालो ना उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पर कैमरे की वज़ह से आपको थोड़ा अजीब-सा दिख रहा होगा, पर वाक़ई में देखने में कलर काफ़ी अच्छा आया था। तो बस पीनट वग़ैरह उसमें मिला दिया और इस टाइम तक ना निवी की पढ़ाई भी हो चुकी थी और निवी को अब आ रही है नींद, तो बहुत जल्दी बस निवी को सबसे पहले यहाँ पर पोहे निकाल के देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले और भी वीडियोज़ को आप देख सकें। तो चलिए मैं निवी को डिनर कराती हूँ और आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय As एंड the टेक केयर। rhythm takes over, no room to rest.